दुश्मन को घर से भगाने का वजीफा तावीज़। उसी दिन घर छोड़ देगा, दुश्मन उसी दिन घर छोड़ देगा। अगर आपके घर में कोई आपका दुश्मन है जो घर में आके बैठ गया है, घर से जाने का नाम नहीं ले रहा है, दुश्मन आपके करीबी भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई दूर का बंदा भी हो सकता है। दुश्मन आपकी ननद, आपकी सास भी हो सकती है, दुश्मन आपका पड़ोसी भी हो सकता है, दुश्मन आपका किराएदार भी हो सकता है। जो भी दुश्मन है आपका, दुश्मन को घर से भगाने का ये ऐसा वज़ीफ़ा है जो 100% काम करता है। मैंने बहुत सारे अमल किए हैं, उसी दिन काम हुआ है, उसी दिन घर छोड़कर गया है। इसमें कुछ शराइत हैं, अगर उन शराइत को पूरा करेंगे, तो यकीनन ये तावीज़ 100% काम करेगा। 100% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा तजुर्बा-शुदा है, वैसे 99% तो काम करता ही करता है। ये कहने के मारे, समझाने के मारे मैं 100% का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस इतना समझ लें कि काम आपका हो जाना है। तो आइए समझते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से इस तावीज़ का इस्तेमाल करना है दुश्मन को घर से भगाने के लिए। इसको दुश्मन को घर से भगाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अ, इस तरीके से एक आपको नक्श तैयार करना पड़ेगा और ये नक्श जो है सादे कागज़ पर और ब्लैक कलर के पेन से ही आपको बनाना है। बिल्कुल सादा पेपर होना चाहिए, जिस पे कोई लकीर, कोई दाग, कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। ऐसा सादा पेपर लेने के बाद में आपको इस तरीके से बॉक्स बना लेने हैं। जितने बॉक्स बने हुए हैं वैसे बना लेने हैं। इसमें पाक साफ होकर के बनाना है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी हालत में हो, आप इसे बना लें। औरतें भी बना सकती हैं मगर माहवारी वगैरह में औरतें नहीं बना सकती। पाक साफ यानी कि तहारत इसमें शर्त है। पाक साफ होकर के कोई खुशबू वगैरह हो तो लगा लें या कोई खुशबू अगरबत्ती वगैरह जला लें। उसके बाद में आपको सबसे पहले ये खानापुर करना है 3-1, फिर ये ऐसे बना देना है, फिर ये 3 लिखना है, फिर ये 2 लिखना है, फिर ये 4 लिखना है, फिर ये 8 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर ये खाना आ जाना है 027, फिर तो, फिर सादिक, फिर महमूद, फिर 11 यानी 1-1, फिर 4-3, फिर 0-4, फिर 6-4, फिर 4-1, फिर जिब्राईल, फिर वदूद। ये वाव है, फिर ये दाल है, फिर वाव है, फिर दाल है, फिर यासीन ऐसे लिखना है। फिर लिखना 0-1-3, 2-3, 8-3, 4-4, ठीक है? इस तरीके से लिख लेना है और ये मेरा ख़्याल है ये टाइपिंग की गलती की वजह से अलहुब और आलाहुब लिख उठा है, ये नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे आपको सिर्फ़ दुश्मन का नाम लिखना है। ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ़ दुश्मन का नाम लिखना है। बाकी ये सारा नक्श ठीक है, ये दुश्मन का नाम नीचे लिखना है और दुश्मन का नाम लिखने के बाद में अगर उसकी माँ का नाम पता हो तो बिन या बिनते लगा के माँ का नाम लिख दें। माँ का नाम ना पता हो तब भी कोई मसला नहीं है। दुश्मन का नाम और उसकी माँ का नाम, लड़का है तो बिन, लड़की है तो बिनते लिखकर उसकी माँ का नाम लिख दें। अगर दुश्मन कई हैं तो सबके नाम लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जितने दुश्मन हैं सबके नाम लिख दें। यहाँ पे बिन या बिनते लिखें, फिर दुश्मन का नाम लिख दें। जिनकी माँ का नाम पता है माँ का नाम लिखें, जिनकी माँ का नाम नहीं पता उनकी माँ का नाम छोड़ दें, सिर्फ़ दुश्मनों का नाम लिख दें। या सिर्फ़ अगर दुश्मनों का भी नाम लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद में इसको कई तरीके से किया जाता है। पहली चीज़ तो ये कि अगर उसी घर में आप इसे दबा सकते हो, जिस घर में दुश्मन रहता हो, तो भी ठीक है। अगर उस घर में नहीं दबा सकते, तो उस घर की थोड़ी-सी मिट्टी उठानी है। चाहे ज़मीन पक्की हो या जैसी भी हो, कहीं न कहीं से तो मिट्टी मिल ही जाएगी, दीवार की मिट्टी हो, ज़मीन की, कहीं की भी गर्दा वगैरह भी मिल जाएगा। उस घर की मिट्टी उठानी है जहाँ पे दुश्मन रहता है। उस मिट्टी को थोड़ा-सा इस नक्श के ऊपर रखना है, फिर इसको कहीं भी मिट्टी में ले जाके दफ़न कर देना है। वही चीज़ काम करेगी और हो सके तो घर ही में दफ़न कर दें या रख दें या कहीं दीवार वगैरह में लगा दें या जहाँ भी रख दें घर में। नहीं मिल जगह है घर में रखने की, आप नहीं जा सकते तो उसके घर की मिट्टी थोड़ी-सी हासिल कर लें। कैसे भी हो, रास्ते में पड़ी हो या कहीं पे भी उसकी ज़मीन जहाँ पे वो रहता है वहाँ की होनी चाहिए। मिट्टी लेकर के इसमें रखें और इसे मिट्टी में दबा दें। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन घर छोड़ देगा, उसी दिन छोड़ देगा, उसका दिल नहीं लगेगा। घबराहट होगी लेकिन दुश्मन के लिए करें, जायज़ मकसद के लिए करें। किसी को परेशान करने या तकलीफ देने के लिए ना करें। मेरी तरफ से जायज़ मकसद के लिए इजाज़त है, नाजायज़ मकसद के लिए नहीं है। वैसे भी ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इसका सही इस्तेमाल करें। इस तरीके के तावीज़ात मैं कम ही बताता हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल करें चूँकि लोगों की डिमांड थी, लोग बहुत ज़्यादा माँग रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो मैंने पेश कर दिया है वीडियो बना कर के। आप इसका सही इस्तेमाल करें।
इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है या आपसे नहीं हो रहा है, तो आप दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।